बेटियों को इस घर में भी बेचारा माना जाता है और ससुराल में भी। इस घर में मतलब मायके में भी और ससुराल में भी। उस घर में भी उसे बोला जाता है मायके में भी कि पराई है, और जब वो ससुराल चली जाती है तो वहाँ भी बोला जाता है कि वो तो पराई है। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्यों है, किस तरह से ये चीज़ें काम करती है और किस तरह से बेटियों पे, लाइक चाहे वो घर में हो चाहे ससुराल में हो, जो भी उनके साथ लाइफ में होता है ना, कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स गलतियां कर रहे हैं, पेरेंट्स जो भी करते हैं वो अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तरीका जो है ना वो गलत हो जाता है। किस तरह से हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि कब तक ये चलने वाला है, क्यों ऐसा होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट करना। ये वीडियो ज़रूर ध्यान से सुनना, और जो भी आपकी फैमिली है ना उनमें सब लोगों के साथ शेयर करना। अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ पे अग्री नहीं करते हो, ये तो गलत है, तो वो चीज़ भी मुझे डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगी और उसके ऊपर ज़रूर उसको ध्यान में रखते हुए देखूंगी कि कहाँ ये चीज़ गलत है और कहाँ सही है। लेकिन जहाँ तक बेटियों के बेचारा होने की बात होती है ना, वो बेस से ही स्टार्ट हो जाती है। किसी भी चीज़ का हो, अगर कोई पेड़ है उसकी रूट अगर मजबूत नहीं है तो वो पेड़ ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब ज़्यादा उसकी जो लाइफ है ना वो अच्छी नहीं होगी, या तो वो चल ही नहीं पाएगा। और अगर चलेगा, कभी मुरझाया, कभी एक दो पत्ता आ गया, कभी एक दो टहनी आ गई, कभी नहीं आई, तो उसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, सेम यही हमारे साथ होता है कि हमारा जो बेस है ना वही अच्छा नहीं होता है। बेस क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि हम स्टार्टिंग से ये चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, बेचारी है, पराई है, क्या करना है। देखिए, करना वही है जो आप बॉयज़ के बारे में सोचते हो। बुढ़ापे का सहारा होते हैं लड़का, कहाँ लिखा है? अगर ऐसा लिखा है तो क्यों है इतने अनाथ आश्रम, क्यों पेरेंट्स, हर दूसरा पेरेंट्स जिससे भी आप बात करोगे वो रो रहे होते हैं, उनको वृद्ध आश्रम जाना पड़ता है, या फिर उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं होता है। ठीक है, अगर वो लोग अच्छी पोजीशन में हैं, देखिए तब तो अलग बात है, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है उस टाइम पे ना वो लड़का होता है, तो कहाँ गई वो बातें जो कि, जबकि हालांकि बुढ़ापे में पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं कि कौन मेरे मेरे लिए क्या कर रहा है, बल्कि ज़रूरी होता है उनको टाइम चाहिए होता है। जिस तरह से छोटे बच्चे को हम टाइम देते हैं, उसी तरह से पेरेंट्स को भी टाइम चाहिए होता है। मैंने ये चीज़ें देखी हैं, समझी है कि उनको टाइम चाहिए होता है, और जब हम उनको टाइम देते हैं तो वो खुश रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं? कहीं ना कहीं पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के लिए, कहीं ना कोई हम लोग जो बच्चे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बट इन चीज़ों को चेंज कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये अलग टॉपिक हो गया, लेकिन आज हम बात करने वाले थे बेटियों के बारे में। तो जब बेस अच्छा नहीं होगा, जब बेस स्टार्टिंग में उनको बोल दिया जाता है कि आप बेचारी हो, आप थोड़ा सा सहन करो, फिर वहाँ वही उसका नेचर बन जाता है। अच्छे घर में शादी कर रही हैं, बस यही पेरेंट्स की सोच होती है कि बस मैंने बेटी की शादी कर दी, मैंने गंगा नहा लिया, ऐसा भी बोला जाता है। देखिए, बेटी की शादी कर दी, गंगा कैसे नहा लिए? अच्छा घर है इसलिए। जब भी रिश्ता आता है बच्चे बोलते हैं मुझे नहीं करना है अभी, तो पेरेंट्स के मन में डाउट आने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं है। ये भी जायज़ डाउट है, मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स की ही 100% गलती है, लेकिन मैं इन चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप एज अ पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी कुछ बताऊंगी जो आप सोच सकते हैं इन चीज़ों के बारे में डेफिनेटली। बट एज अ चाइल्ड अगर आप सुन रहे हैं, एज अ गर्ल, एज अ अडल्ट, जो भी आप सुन रहे हैं, तो हर किसी को के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। बट थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें सिखा दी जाती हैं जब लड़की की शादी होती है, पहली बात तो जब बेस है ना वो अच्छा होना चाहिए। बेस क्या है? एक ही चीज़ है। अगर पेरेंट्स एक ही चीज़ अच्छी कर लें तो मैं कहती हूँ हर बेटी खुश होगी, हर लड़की जो है ना वो स्टैंड होगी, हर लड़की अपने तरीके से चीज़ों को कर पाएगी। अब वो क्या चीज़ है? वो ये है कि अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाइए। और शादी हमेशा यही सोचते हैं, जैसी बच्ची होती है ना कि शादी करनी है, शादी कर रही है, ये नहीं सोचना है, हमेशा यही सोचना है कि इसको अपने पैरों पे स्टैंड करना है। जिस तरह से लड़के के बारे में सोचा जाता है कि ये कुछ करेगा, क्या करेगा लाइफ में, सेम चीज़ें आपको लड़की के बारे में भी सोचनी है। आपने ये डिफरेंस नहीं करना है कि ये तो लड़की है, इसको तो ससुराल जाना है। अगर वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होएगी तो कुछ भी आप उसके लिए ढूंढ लो, डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं लाइफ में। क्यों आने वाली हैं? क्योंकि वो अपना स्टैंड नहीं ले सकती है, क्योंकि वो निर्भर है, डिपेंड है वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के ऊपर, और ससुराल जाने के बाद अपने हस्बैंड के ऊपर। और जब भी कोई भी किसी के ऊपर, देखिए मैं यहाँ पे चाहे कोई भी हो, सबकी बात कर रही हूँ, जब वो डिपेंड होते हैं ना,
तो कहीं ना कहीं उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। गलत चीज़ को सहन करना उतना ही गलत है जितना किसी भी गलत चीज़ का जब आपके साथ हो रही होती है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि बहुत, अब मेंटेलिटी क्या है, पेरेंट्स की यहाँ पे गलती क्या है मैं वो बता रही हूँ। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, अगर उसको ज़्यादा पढ़ा दिया तो वो ज़्यादा समझ जाएगी, जो कि वाकई ही बिल्कुल करेक्ट हो आप, लेकिन आप गलत दिशा में सोच रहे हो। ज़्यादा अगर पढ़ी लिखी होगी तो उसको समझ आएगा कि मेरे साथ जो चीज़ हो रही है वो गलत है या सही। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेगी, जो कि ज़रूरी है, चाहे वो घर में रह रही है या फिर वो ससुराल में रह रही है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो वहीं पे पेरेंट्स उसको सिखाते हैं कि एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। देखिए, एडजस्ट जहाँ तक हम कर सकते हैं ना वहीं करना चाहिए। जब बात कैरेक्टर पे आ जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, आपके पेरेंट्स पे आ जाए, आपके ऊपर आ जाए, तो कितना आप सहन करोगे वो देखिए। और सहन तभी करते हो जब आप किसी के ऊपर डिपेंड हो। अगर आप डिपेंड नहीं होगे, आपका खुद का एक स्टैंड होगा, आप कुछ कर रहे होंगे, तो कोई पहली बात तो आपको बोलेगा नहीं। एक अलग रिस्पेक्ट आपके लिए होगी उन लोगों के मन में। अगर आप कुछ अच्छा लाइफ में अपने पैरों पे स्टैंड है और वर्किंग है तो एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं ना वो बाद में आती हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दी जाती है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी बेटी को स्टैंड ज़रूर करवाना, उनको अच्छे से पढ़ाओ। अगर वाकई उनका भविष्य अच्छा चाहते हो तो आपको भी प्राउड फील होगा कि मेरी बेटी ये कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है। कुछ भी फाइनेंशियली अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो वो खुद भी कुछ ना कुछ कर पाए, ऐसा उसको हमें बनाना चाहिए। अब बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ा दिया तो ज़्यादा चीज़ें सीख जाएगी, खुद की चलाएगी, खुद बोलेगी, लोगों से अच्छे से बात नहीं करेगी। ये बहुत गलत है। आप कभी भी नोट कर लेना, इतनी लाइफ आपने देखी है, इतनी सारी दुनिया देखी है, पेरेंट्स और बच्चों का जो रिलेशन होता है ना वो ऐसा होता है कि जैसे पेरेंट्स का नेचर होता है वो 80% हमारे बच्चों का नेचर मिलेगा। ठीक है, चाहे कभी कभी चीज़ें हो जाती है, लेकिन 80% जो नेचर होता है ना बच्चों का वो अपने पेरेंट्स पे जाता है। तो अब ये जब बात आती है कि ज़्यादा बोलते हैं, कम बोलते हैं, कहीं भी कुछ बोल देते हैं, ये चीज़ नहीं होती। ये वहीं होती है जहाँ पे उनको जिस इन्वायरमेंट में वो रहे हैं, जो उन्होंने सीखा है वही करेंगे। इसके अलावा पढ़ाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पढ़ाई का इस चीज़ से ज़रूर लेना देना है, जब उनके साथ कुछ गलत होगा तो वो उसके लिए स्टैंड ले पाएंगे, कुछ अपने लिए कर पाएंगे, ना वो कोई गलत चीज़ सहन करेंगे, ना वो दूसरों के साथ करेंगे। इस चीज़ की तो गारंटी है। अब बहुत पेरेंट यही सोच के बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ क्या ज़रूरी है। जब उनके लिए रिश्ते आने लगते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा रिश्ता है कर लो, फिर नहीं, बार बार अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं। ये चीज़ भी कई बार बोली जाती है कि कर लो, बार बार अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं। अरे मतलब आप ही अपनी बेटी को काबिल नहीं समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी बेटी इतने काबिल है ही नहीं कि उसके लिए कोई रिश्ता आए, बाय चांस कोई आ गया तो आ गया, तो दूसरा क्या सोचेगा। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करना है। अच्छा रिश्ता ये नहीं होता कि वो लड़का काम कर रहा है, उसके सास ससुर के पास इतनी प्रॉपर्टी है, उनका घर ऐसा है, ये सब चीज़ें नहीं है। ये सारी चीज़ें तो एक दिन ख़त्म भी हो सकती हैं। लेकिन आपकी बेटी अगर अपने पैर पे स्टैंड है, अगर उसको नॉलेज है किसी भी सेक्टर में, तो वो कुछ ना कुछ कर लेगी अपने लिए। वो अपने लिए कुछ कमा सकती है, 2 रोटी वो कमा के खा सकती है, किसी का अन्याय वो सहन नहीं करेगी। तो इसलिए प्लीज़ अपनी बेटियों को पढ़ाइए। ये दिमाग में लाना छोड़िए कि ये लड़की है, सिर्फ इसको 20-22 साल का हमने करना है और फिर शादी कर देनी है, फिर ये जाने और इसका नसीब जाने। ये चीज़ें ऐसी आने लगती है, फिर उसके साथ इसी तरह का बिहेव किया जाता है, चाहे वो ससुराल में है, चाहे घर में है। घर पे आती है तो भाभी होती है, भाई होती है, इसी तरह से ट्रीट करते हैं कि एक दिन की मेहमान है। क्यों भाई एक दिन की मेहमान है वो? क्यों है वो एक दिन की मेहमान? किसने ये दिमाग में डाला? उन जो भी इन्वायरमेंट हमारा रहा है उसी ने डाला ना। पेरेंट्स हैं वो, चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हैं, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम मेहमान नहीं हैं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी उनके लिए है, उतनी ही उनकी भी हमारे लिए है। तो मैं सिर्फ इसी वीडियो में यही आपको बताना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उनको बेचारी नहीं बिंदास बनाइए। आपको ज़रूर प्राउड फील होगा। हो सकता है, देखिए एक एज होती है, बच्चों का पाँव इधर से उधर हो गया, 19-20 अगर हो भी गया तो संभालना आपको ही है। तो आप संभाल सकते हैं। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सी चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं। तो उस टाइम पे उनको अच्छे से संभालिए, उनको समझाइए, तो वो डेफिनेटली समझेंगे। लेकिन वहीं पे जब ऐसी ऐसी बातें की जाती है ना कि इसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसको क्या करना है, बस शादी कर देनी है, चले जाना है, जब ऐसी चीज़ें आती है ना, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के
आपको भी प्रॉब्लम करेगी कि बेटा बुढ़ापे का सहारा। तो क्यों बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है? जिनको बेटे नहीं है वो क्या करेंगे? उनका बुढ़ापे का तो सहारा कोई है ही नहीं। यही हुआ ना मतलब। तो थोड़ा सा चीज़ों को सोचिए। और मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप देते हैं, उसको काबिल बनाते हैं, और तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। ना ही ये जो आजकल हो रहा है ना, बहू बेटा घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, बेटियों के घर पेरेंट्स नहीं जाते हैं कि बेटी के घर नहीं जाना है, ये सारी जो भी मेंटेलिटी है सब खत्म हो जाएगी जब आप इन चीज़ों को करेंगे उस तरीके से। कहीं ना कहीं ये बीज हमने ही बोया है अपने बच्चों के दिमाग में कि क्या कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें हो रही है ना, अगर गलत हो रही है तो कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट एज ए गर्ल मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आपको भी, आप भी सोचिए, आपको पेरेंट्स पढ़ने के लिए कहीं भेजते हैं, आप पढ़ते नहीं हो, कुछ और करते हो, तो वो हर्ट होंगे। और एक की गलती की सज़ा बहुत को भुगतनी पड़ती है। फिर उस गलती की वजह से वो पेरेंट्स बाकी बच्चों को भी नहीं पढ़ने भेजते हैं बाहर, या फिर बाकी लड़कियों को पेरेंट्स नहीं भेजते हैं बाहर। तो सोचिए, जब तक आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। अगर कुछ अट्रैक्शन कहीं हो भी जाता है ना, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो, अगर उनकी भी सोच आपकी जिस सोच से मिलती है, अगर उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, भरोसा होगा, तो वो ज़रूर आपके फेवर में चीज़ें करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इन्हीं चीज़ों के चलते हुए बहुत सारी गलत जो बच्चे स्टेप उठा लेते हैं, उठाने पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एज जो होती है ना, उस एज में समझ नहीं आता है। वो एज सिर्फ इसी तरह की होती है, उस एज में बस यही चीज़ें समझ आती है, तो नहीं आता है समझ। और ये चीज़ें तभी होती हैं जब घर में बगावत होने लगती है कि ये तो लड़की है, इसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना। तो जब वो देखती है ना कि मेरे साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं, है ना, और जब मुझे कोई प्यार कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं उससे, तो वो गलत रास्ता वहाँ पे पकड़ लेते हैं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से प्यार करके अच्छे से होल्ड करेंगे, अच्छे से हर एक चीज़ उनके साथ शेयर करेंगे, हर एक चीज़ उनको बताएंगे, तो बच्चे भी गलत स्टेप उठाने से पहले ज़रूर पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके साथ गलत होता है तो कुछ बच्चे ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग सही होता है, लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है। तो सोचना चाहिए कि क्या ऐसी वजह रही होगी कि उन्होंने ऐसा किया। तो सिर्फ मुझे जहाँ तक लगता है यही रीज़न है। एक तो पेरेंट्स जो है ना, बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हैं। जब वो समझने लगेंगे और उनसे बात करेंगे, हर चीज़ बच्चे फिर उनसे शेयर करेंगे, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक टाइम के बाद हम इस चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे। या फिर अगर आपको पता है कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हैं, या फिर उनकी फैमिली के बारे में और कुछ ज़्यादा जानते हो, तो आप उनको बता सकते हो कि देखिए ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सीधा ही मना कर देना, सीधा ही बोल देना कि नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, तो ये चीज़ें गलत हो जाती है। वहीं मैं आपको भी बोलना चाह रही हूँ कि आप भी अपने काम को, चाहे वो लड़की है तो भी, पेरेंट्स है तो भी, दोनों की जिम्मेवारी है, तो अपने काम को अच्छे से कीजिए, अपनी लड़कियों को काबिल बनाइए। अगर वो अपने पैरों पे स्टैंड होना इतना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है ना, मैंने देखा है ऐसे ऐसे पेरेंट्स को, मैंने देखा है, ये एक क्या बोलते हैं, खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा है कि अच्छा रिश्ता है, अच्छा लड़का है, उसके चक्कर में वो लोग उनकी डिमांड को पूरा करते हैं, कि डिमांड की जाती है कि हमें इतना कैश चाहिए, या इतनी हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, मतलब गोल्ड हुआ, जो भी हुआ, तो पेरेंट्स वहाँ पे अपनी बेटी को दे देते हैं। तो आप सोचिए थोड़ा सा, आज वो लोग डिमांड कर रहे हैं तो कल नहीं करेंगे। तो अगर कोई डिमांड करता है ना, मैं तो कहती हूँ ऐसे घर में तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपकी बेटी काबिल है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी की प्रॉपर्टी की, वो खुद अपने लिए प्रॉपर्टी बना सकती है। तो अपनी बेटी को काबिल बनाइए, बेचारी नहीं बनाना है, उसको काबिल बनाइए। उसको अगर कुछ खर्च करना है ना, तो उसकी पढ़ाई में खर्च करो, ना कि उसके लिए गहने बनाने में, उसके लिए और चीज़ें खरीदने की बजाय पढ़ाई में खर्च करो। प्रेजेंट में अगर हम उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो वही उनका फ्यूचर होगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।